जिस प्रकार वर्णों का मेल संधि कहलाता है और वर्णों का विच्छेद संधि का विच्छेद कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों का मेल समास अर्थात सम आस, शब्दों का पास पास आना समास कहलाता है, शब्दों का दूर दूर जाना समास का विग्रह कहलाता है। तो समास हिंदी में समास मुख्य तौर पर हिंदी में समास जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समास होता है अवयवभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब अवयवभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंदर 2 ऐसे समास के आते हैं जो कई बुक्स के अंदर समास के जो 6 भाग दर्शाए गए हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, वो दोनों भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। तो सबसे पहले समास के मुख्य 4 भाग हैं, अवयवभावी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अवयवभावी समास जो है उसके अंदर समास का विग्रह होता है वो प्रथम पद के अनुसार होता है। इसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास के अंदर उपस्थित दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, एक अन्य पद जो है वो प्रधान होता है। दोनों पद एक अन्य पद की ओर अन्य पद को दर्शाते हैं, अन्य पद प्रधान होता है। तो अवयवभावी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, इसमें प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर एक अन्य पद को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवयवभावी समास। हमें समास के अंदर सबसे पहले ये पता करना है, किसी भी समास की पहचान करना कि कौन सा समास है और उसका विग्रह करना। एग्जाम में 2 ही चीजें हमें जाननी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवयवभावी समास। अवयवभावी समास, इस समास की सबसे पहले इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान यानी समास का जो विग्रह होगा वो प्रथम पद के अनुसार होगा। और इस समास की पहचान, अब पहचान क्या है इस समास की पहचान? इस समास की पहचान है कि इसका प्रथम पद या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। प्रथम पद नाम पद हो सकता है, संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण, और शब्द की पुनरावृत्ति, शब्द की पुनरावृत्ति। तो ये 4 पहचान जो है वो अवयवभावी समास की है। अब इसके अवयवभावी समास जो है प्रथम पद प्रधान पहचान है, या तो उपसर्ग होगा प्रथम पद, अव्यय होगा, नाम पद होगा, कोई संज्ञा हो सकती है, विशेषण हो सकता है और शब्द की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। तो अवयवभावी समास के जो उदाहरण है, यथाशक्ति, इसमें देखो यथा उपसर्ग है यानी शक्ति के अनुसार, यथाचित, यथोचित, जैसा उचित हो, हर एक, प्रति एक, हर एक, प्रति एक। जैसे संज्ञा विशेषण के एग्जाम्पल लेते हैं तो कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ, कुशलता पूर्वक, विनय पूर्वक, विनय के साथ,
विनय पूर्वक। अब शब्द की पुनरावृत्ति के एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो साफ साफ, तो साफ साफ का इस प्रकार विग्रह होगा साफ के बाद साफ, इसमें दो सेम बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसको हम साफ साफ, तो साफ के बाद साफ। अब रातों रात, तो रात ही रात में, रातों रात, रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो अव्ययभावी समास के प्रथम पद प्रधान, उपसर्ग, अव्यय, नामपद, संज्ञा, विशेषण होगा। शब्द की पुनरावृत्ति होगी यथाशक्ति, यथाचित, हर एक, प्रत्येक, और कुशलता पूर्वक, विनय पूर्वक, साफ साफ, रातों रात, हाथों हाथ। और इसके अनेक एग्जाम्पल है। अव्ययभावी समास के बाद में दूसरे स्थान पर आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास, अब तत्पुरुष समास, समास के अंदर जिसके सबसे ज्यादा विभेद है और जिसके सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, तो वह तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी समास का जो विग्रह है वो द्वितीय पद के अनुसार होगा। अब तत्पुरुष समास के विभिन्न प्रकार के भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुप्त कारक तत्पुरुष। लुप्त कारक तत्पुरुष, लुप्त कारक तत्पुरुष में जो उदाहरण है, उसमें तत्पुरुष समास में जब समास का विग्रह होता है तो उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे मैं आपको प्रत्येक इसमें दो दो एग्जाम्पल बताऊंगा। लुप्त कारक तत्पुरुष के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कर्म। कर्म कारक तत्पुरुष के एग्जाम्पल क्या है? जैसे विरोध जनक, तो विरोध को जन्म देने वाला, तो विरोध जनक का, विरोध जनक का, विरोध जनक, तो विरोध जनक के अंदर किसका लोप हो रहा है? को का, तो कर्म कारक को, तो विरोध जनक का हो गया विरोध को जन्म देने, विरोध को जन्म देने वाला, विरोध को जन्म देने वाला। इसी प्रकार शरणागत, शरण को आया हुआ, शरणागत, शरणागत, शरण को आया हुआ, और हस्तगत भी कह सकते हैं, हस्त, हस्त को गया हुआ। इसी प्रकार करण कारक, करण कारक के एग्जाम्पल अगर देखना चाहे हम तो गुण युक्त, गुण से युक्त, जल युक्त, गुण युक्त, जो गुणों से युक्त हो, जल युक्त, जल से युक्त, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें से का लोप हो तो कर्ण कारक तत्पुरुष है। इसके पश्चात संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष के अंदर किसका लोप होगा? के लिए का लोप होगा। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के अंदर के लिए का लोप होगा। इसका एग्जाम्पल देखना चाहे रसोई घर, रसोई के लिए घर, देवालय, देव के लिए आलय, तो देवालय, रसोई घर, गौशाला, गौ के लिए शाला, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये संपदा तत्पुरुष के उदाहरण है।
इसके बाद में संपदन तत्पुरुष के बाद में संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में मूल में का के की का लोप होता है। इस प्रकार इसके उदाहरण है राजा, राजसभा, राजा की सभा, नर बलि, नर की बलि, नर बलि, नर की बलि, मतदाता, मत का दाता, जल धारा, जल की धारा। तो ये जो उदाहरण है वो संबंध तत्पुरुष के हैं। संबंध तत्पुरुष के बाद में वो है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में भी से विभक्ति का लोप होता है, लेकिन अपादान तत्पुरुष में अलग होना प्रकट करता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो जन्मांध, जन्म से अंधा, पद मुक्त, पद से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, देश निकाला, देश से निकाला, तो ये जो उदाहरण है वो अपदान तत्पुरुष के हैं। इसके पश्चात अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में मैं और पर का लोप होता है, मैं और पर का लोप होता है। इसके उदाहरण देखना चाहे हम तो आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर, आत्मनिर्भर का होगा आत्मा पर निर्भर। कविराज, तो कविराज का होगा कवियों में राज, कवियों में राजा। इसके पश्चात लुप्त कारक तत्पुरुष के बाद में है अलुप्त तत्पुरुष। अलुप्त तत्पुरुष, अलुप्त तत्पुरुष के अंदर कारक चिन्ह स्वयं शब्द के अंदर किसी न किसी विभक्ति के अंदर मौजूद होता है। अलुप्त तत्पुरुष के उदाहरण है मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। धनंजय, धन को जय करने वाला। मृत्युंजय, धनंजय, चूहेदानी, और सरसिज, तालाब में उत्पन्न होने वाला मनसिज, मन में उत्पन्न होने वाला। तो अलुप्त तत्पुरुष के उदाहरण है, इसमें कारक चिन्ह किसी न किसी विभक्ति के अंदर मौजूद होता है। मृत्युंजय, धनंजय, चूड़ेदानी, सरसिज, मनसिज। अलुप्त तत्पुरुष के पश्चात उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष के अंदर द्वितीय पद जो होता है वो स्वतंत्र रूप से कभी प्रयोग नहीं होता है। जैसे नभचर, अब नभचर में पीछे का चर है वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा। स्वर्णकार, स्वर्णकार में दूसरा पद है वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। कृतज्ञ, इसमें दूसरा पद ये कृतज्ञ है वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। नवचर, स्वर्णकार, कृतज्ञ,
जिस प्रकार जलज है, जलद, तो इसमें पीछे के जो पद है वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते। तो उपपद तत्पुरुष में जो पीछे के पद है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, उसके आधार पर उपपद तत्पुरुष की पहचान की जा सकती है। उपपद तत्पुरुष के पश्चात आता है नंज तत्पुरुष। इस समास के अंतर्गत किसी भी शब्द के आगे अ या अन लगाने पर उसके विपरीत बनाए जाते हैं। यदि किसी समास के आगे अ उपसर्ग अन उपसर्ग लगे हुए हैं तो वह नंज तत्पुरुष के उदाहरण है, जैसे अकारण, न कारण, असत्य, न सत्य, अपवित्र, न पवित्र इत्यादि। नंज तत्पुरुष के पश्चात लुप्त पद तत्पुरुष। ऐसा समास तत्पुरुष समास के अंदर जब पद के पद लुप्त हो जाए तो उसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। लुप्त पद तत्पुरुष हम समास के जब बुक्स के अंदर एग्जांपल्स को देखेंगे, क्योंकि एग्जांपल देखने पे हमें सामान्यतः हमें अपने एग्जांपल देखने पे पहले से पता चल जाएगा इसके अंदर समास विग्रह में किसका लोप होगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल है जो हमें देख लेने पर ही पता होगा कि इसमें लुप्त पद तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो लुप्त पद तत्पुरुष के अंतर्गत अनेक प्रकार के एग्जांपल है, जैसे बैलगाड़ी, तो बैल से चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, जेब घड़ी, तो जेब में रहने वाली घड़ी, जेब घड़ी का होगा जेब में रहने वाली घड़ी। इसी प्रकार बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, जेब घड़ी, मधुमक्खी, तो मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, मधुमक्खी, पनडुब्बी, पानी में चलने वाला पोत, तो पनडुब्बी, पानी में चलने वाला पोत। इस प्रकार जैसे मालगाड़ी, वायुयान, वायु में चलने वाला यान। तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो जिसमें पद के पद लुप्त हो रहे हैं। अब बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, तो से चलने वाली, इतना बड़ा पद लुप्त हुआ है, तो इसके आधार पर लुप्त पद तत्पुरुष के अंतर्गत ये समास आता है। अब दो मुख्य समास जो सामान्यतः हम समास के अंतर्गत कई बुक्स के अंदर उनके प्रकार अलग से बताए गए हैं, लेकिन वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। उनमें से एक है द्विगु समास। द्विगु समास जो है उसका प्रथम पद, इसकी पहचान ये है कि इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे पंजाब, 5 बच्चों का आब, सतसई, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। दशानन, तिराहा, चौराहा, सड़मुख, नवरात्रि, ये सारे उदाहरण द्विगु समास के हैं। तो पहचान की दृष्टि से देखा जाए तो द्विगु समास की पहचान काफी आसान है। अब द्विगु बहुव्रीहि कर्मधारय, कब वो बहुव्रीहि होगा या कब कर्मधारय होगा, कब द्विगु होगा, इसकी जो विभेद है वो हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो द्विगु समास के बाद में कर्मधारय समास, द्विगु समास के पश्चात कर्मधारय समास आता है। और कर्मधारय समास के बारे में तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो इस समास के भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है उपमान उपमेय।
उपमान उपमेय का अर्थ हुआ कि विशेषण पहले आएगा, विशेष्य बाद में आएगा। अब विशेषण और विशेष्य, और दूसरा है उपमेय उपमान, यानी इसमें विशेषण पीछे आता है, उपमा जो है पीछे दी हुई है। तो पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं। कर्मधारय समास के मुख्य दो प्रकार है, उपमान उपमेय और उपमेय उपमान। उपमान उपमेय के उदाहरण, इसमें पहले उपमा आती है, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष। महासागर, महान है जो सागर। नीलोत्पल, नील है जो उत्पल। पीतांबर, पीत है जो अंबर। तो इसमें जो है पहले उपमा आएगी, उसके बाद में विशेष्य आएगा, और उपमेय उपमान कर इसमें इसके अंतर्गत इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसको वापस में बेटा के ऊपर लिख रहा हूं। उपमान उपमेय के उदाहरण जो है वो मुखारविंद, मुखारविंद। अब मुखारविंद का अर्थ है अरविंद रूपी मुख, अरविंद रूपी मुख। उपमान उपमेय कर्मधारय में जब समास का विग्रह होगा तो हे जो का हे जो विग्रह के अंदर आता है, और उपमेय उपमान के अंदर, उपमेय उपमान के अंदर रूपी का समास विग्रह में रूपी आता है। इसी प्रकार चरण कमल, चरण कमल तो आएगा कमल रूपी चरण। चरणारविंद तो अरविंद रूपी चरण। जैसे इसके एग्जाम्पल नरसिंह तो सिंह रूपी नर, नरसिंह, सिंह रूपी नर। देह लता तो लता रूपी देह। तो ये जो उदाहरण है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात अब समास का जो तीसरा विभेद है द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब सबसे पहले द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद जो होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। समास का जो विग्रह होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब द्वंद्व समास में दोनों सब प्रधान होते हैं, और द्वंद्व समास के तीन जो उप विभाजन किए गए हैं उसमें तीन प्रकार हैं। एक है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व जो होता है उसमें और समास विग्रह के अंदर और आएगा। दूसरा है समाहार द्वंद्व। उदाहरण देखने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। समाहार द्वंद्व के अंदर आदि या इत्यादि समास विग्रह के अंदर आता है, और तीसरे स्थान पर है वैकल्पिक। वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व के अंदर या अथवा का लोप होगा, या अथवा का लोप होता है। तो इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। तो मैं इन्हीं के आगे इनके उदाहरण आप लिख रहा हूं। इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। जैसे अन्न, जल, राजा,
रानी। तो इसके विग्रह के अंदर अन्न और जल, राजा और रानी, हरि हर, हरि और हर, 1 25, 5 और 20 25। समाहार द्वंद्व के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पद पूरे समूह को अंकित करते हैं, पूरे समूह का बोध करवाते हैं। जैसे कुर्ता टोपी, खाना पीना, चलना फिरना, ऊंच नीच, उठना बैठना, इसमें दोनों पद जो है वो सार्थक भी हो सकते हैं, एक पद इसमें निरर्थक भी हो सकता है। जैसे पानी वानी, तो वानी का कोई अर्थ नहीं होता है, चाय वाय, तो वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस समास के पीछे आदि और इत्यादि को लगाया जाता है। अब आदि इत्यादि, जब समास में जो पद दिए गए हैं वो यदि सजीव है तो उसके पीछे आदि आता है, और यदि निर्जीव है तो उनके आगे इत्यादि आता है। अब यदि समास में दोनों पद सार्थक है तो दोनों पदों के पश्चात आदि इत्यादि आएगा, लेकिन यदि एक पद सार्थक है तो एक सार्थक पद के पश्चात ही आदि इत्यादि आएगा। जैसे यदि चाय वाय है तो चाय वाय का समास विग्रह होगा चाय इत्यादि, लेकिन यदि ऊंच नीच का समास विग्रह होगा तो होगा ऊंच नीच इत्यादि। कुर्ता टोपी तो कुर्ता टोपी इत्यादि। अब द्वंद्व समास का जो तीसरा उदाहरण है, द्वंद्व समास का जो तीसरा उदाहरण है वो है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व के अंदर जो दोनों पद होते हैं वो एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसका जो समास का विग्रह होता है उसमें या अथवा का लोप होता है, या अथवा का लोप होता है। अब इसके दोनों पद देखने पे लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ हानि, लाभ या हानि, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, तो ये होगा धर्म या अधर्म, लाभ हानि का लाभ या हानि होगा, लाभ हानि का लाभ या हानि, धर्मा धर्म का धर्म या अधर्म, तो जो विलोम हो उसमें वैकल्पिक द्वंद्व आएगा। अब वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत संख्यावाचक वैकल्पिक द्वंद्व भी होते हैं, और संख्यावाचक वैकल्पिक द्वंद्व में यदि दो संख्याएं जो पास पास की है उसका विग्रह किस प्रकार से होगा, और यदि संख्याओं के बीच में अंतर हो तो उसका विग्रह किस प्रकार से होगा। यदि 1 2 यदि संख्या पास पास की है तो उसका विग्रह होगा, उसमें से आएगा, तो 1 से 2। लेकिन यदि संख्यावाचक के अंदर बीच में अन्य संख्याओं का अंतर आता है, जैसे 10 12, तो उसका विग्रह होगा इस प्रकार से होगा 10 से 12 तक, 10 से 12 तक, 1 2 1 से 2, इसी प्रकार 50 100 तो 50 से 100 तक। अगर 3 4 है तो 3 से 4 होगा। और अंत में समास का जो अंतिम प्रकार है वो है बहुब्रीहि समास। जैसा कि हमने आगे देखा है, बहुब्रीहि समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलके अन्य पद की ओर अन्य पद का बोध करवाते हैं। तो बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण है वो आप ऐसे तो अनेक एग्जाम्पल है। देवराज, जो दिनों में राजा है, इंद्र, सचिपति, जो सची का पति है, रतिकांत, रति का कांत है, मकर ध्वज,
पंच, सर, कामदेव, अधिकांश जो देवी देवता है उनके अनेक प्रकार के जो नाम है वो बहुवचन समास के उदाहरण के रूप में वीणापाणी और घनश्याम, पीताम्बर, मुरारी। तो अब हम इसके बाद समझेंगे एग्जाम के अंदर जब ये आता है कि इसमें समास कौन सा है, बहुवचन समास है या कर्मधारय समास है या द्विगु समास है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। इसकी पहचान कैसे की जाती है। अब एग्जाम के अंदर अगर ये आ रहा है कि उसने पीतांबर पहना, उसने पीतांबर पहना, और एक क्वेश्चन है पीतांबर की पूजा कर रहा था। अब उसने पीतांबर पहना, इसके अंदर जो पीतांबर है वस्त्र की बात हो रही है, क्योंकि अपन ये कैसे पता करेंगे ये कर्मधारय समास है या बहुवचन समास है, इनका अंतर जानने के लिए हमें वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। उसने पीतांबर पहना, अब यहां पीतांबर जो है पीले वस्त्र की बात हो रही है, तो यह जो समास होगा इसमें पीतांबर जो होगा वो कर्मधारय समास होगा। लेकिन जो दूसरा वाक्य है पीतांबर की पूजा कर रहा था, इसमें जो पीतांबर का अर्थ है वो अन्य से है, तो पीतांबर का अर्थ जो है वो अन्य पद से है, बहुवचन समास है, तो इसके अंदर इसका अर्थ बहुवचन समास होगा। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आकाश में घनश्याम छाए हुए हैं, आकाश में घनश्याम छाए हुए हैं, और घनश्याम